एडजस्टमेंट में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा डेबिट और क्रेडिट जो भी बैलेंसेस दिए गए हैं अकाउंट के ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं, बाहर जो एडजस्टमेंट दी गई हैं एक एक को हम स्टार मार्क करेंगे उन अकाउंट्स को जहां पर हमें एडजस्टमेंट करनी होंगी। सर ये क्वेश्चन पहले हो चुके हैं सर। ये भी हो चुका है? हाँ सर, और शायद 9वां भी हो चुका है सर। ये नहीं हुआ सर। ये पीडीएफ शेयर की थी आपने, वहां प्रैक्टिस की होगी फिर। अच्छा, हाँ प्रैक्टिस की है जी, डिस्कस कर लेते हैं इसको, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट का भी आपको आइडिया लग गया है, तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे अब। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम स्टार मार्क करेंगे क्योंकि सबसे लास्ट में हमें लिखना होता है। उसके बाद देखेंगे कि डेप्रीशिएशन हमारा एसेट पर लगता है, और किस एसेट पर लगाया है? फर्नीचर पर और प्लांट्स एंड मशीनरी पर डेप्रीशिएशन लगाया है, लैंड एंड बिल्डिंग पर अप्रिशिएशन। डेप्रीशिएशन का उल्टा होता है एप्रिशिएशन, लेकिन अभी हम अकाउंट को भी मार्क कर देते हैं कि फर्नीचर, प्लांट्स एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रीशिएशन 2 पर, 1 पर एप्रिशिएशन। इसके बाद बैड डेट हमारा हमेशा डेटर में ही एडजस्टमेंट होगी, तो डेटर्स में हमने स्टार मार्क किया। डिस्काउंट क्रेडिटर पर है। कंटिजेंट लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट के बाहर लिखते हैं, तो क्रेडिटर पर निशान लगाएंगे, स्टार मार्क किया कि इसमें भी एडजस्टमेंट होगी। गुड्स गिवन ऑन चैरिटी की बात करें तो चैरिटी परचेज अकाउंट जो हमारा रहेगा वो इफेक्ट रहेगा। उसी प्रकार कोई लॉस होता है परचेज में से माइनस करते हैं तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। गुड्स अमाउंटिंग यहाँ पर जो पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर यूज़ करता है, तो कैपिटल अकाउंट में तो वैसे ही एडजस्टमेंट रहती है क्योंकि हमारा जो नेट प्रॉफिट या लॉस जाता है वहाँ पर रहेगा। तो चलिए अब एक एक करके हम इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल और कैपिटल, ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पर फिक्स हैं, तो हम पहले ही यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है लाइटिंग। पावर का आएगा तो ट्रेडिंग में, लाइटिंग का आएगा तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमें एक रफली आइडिया लेना है कि कहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर का दिया गया है, तो इस प्रकार जो हमारे खर्चे हैं या फिर सेल्स और फिर क्लोजिंग बैलेंस आएगा, उसके बाद हमारा ट्रेडिंग का क्लोज हो जाएगा। तो एक थोड़ा स्पेस प्रोवाइड करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइटिंग का सबसे पहले दिया गया है, पहले हमें दोनों तरफ स्पेस छोड़ देना। हमें नहीं पता कि अब इसके प्रॉफिट या लॉस क्या निकल कर आएगा, तो इतना स्पेस कि हम एंट्री कर सकें। लॉस आएगा तो लेफ्ट साइड में, प्रॉफिट आएगा तो राइट साइड में। उसके बाद लिखना स्टार्ट किया टू लाइटिंग 27,500। उसके बाद है स्टॉक दिया गया है 1/4/2022 को, यानी कि ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख का। ओपनिंग स्टॉक हम पहले लिख कर रखें, सिर्फ फिगर लिखना बाकी है, तो 1 लाख का ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेज एंड सेल्स 4 लाख की परचेज है, 1,97,500 की सेल है। तो परचेज और सेल हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं कि जो भी एडजस्टमेंट है हम कर देंगे। कैपिटल दी गई है 8 लाख की, जो बैलेंस शीट के हमारा सबसे पहले लायबिलिटी साइड में एंट्री होगी 8 लाख। पावर जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड है, लाइटिंग आपकी आएगी, ऑफिस वगैरह का यूज़ होता है, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। पावर का यूज़ होगा जहाँ पर मशीनरी वगैरह ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो ट्रेडिंग वाले अकाउंट में आपकी आएगी। तो खर्चा टू पावर 20,000। ये स्पेस इसलिए छोड़ा क्योंकि परचेजेज में हमारी इसमें एडजस्टमेंट है। तो जब हम एडजस्टमेंट देखते हैं तो परचेज में यहाँ पर गुड्स अमाउंटिंग जो प्रोप्राइटर यूज़ करता है, चैरिटी का है, इस प्रकार से ये एडजस्टमेंट वहाँ पर रहेंगी, तो हमें स्पेस की ज़रूरत रहेगी। इसलिए स्पेस छोड़ने के बाद हमने लिखा टू पावर 20,000। फिर उसके बाद फर्नीचर दिया गया है 1,20,000 का। फर्नीचर हमारा एसेट है, डेबिट बैलेंस एसेट साइड में फर्नीचर हमने रिकॉर्ड किया, और यहाँ पर स्टार मार्क था इसलिए हमने इसे इनर कॉलम में लिखा, बाहर नहीं लिखा। एडजस्टमेंट कर देंगे, कोई नेक्स्ट एंट्री आएगी तो थोड़ा सा स्पेस छोड़कर फिर लिखेंगे। डेटर्स दिए गए हैं, डेबिट बैलेंस डेटर्स का रहता है 1,30,000 और क्रेडिटर हमारे 1,50,000 दिए गए हैं। तो डेटर हमारे एसेट साइड में रिकॉर्ड हो जाएंगे 1,30,000, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होते हैं 1,50,000 क्रेडिटर हो गए। दोनों में एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख दिया। प्लांट्स एंड मशीनरी में भी एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क की हुई है। 90,000 की हमारी एसेट है, प्लांट्स एंड मशीनरी है, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। P&M 90,000, इसमें भी एडजस्टमेंट करेंगे। लीगल एक्सपेंसेस है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 2,000 का हमारा लीगली खर्चा है, तो ये लीगली खर्चा ऑफिस का खर्चा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमारे
प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे टू लीगल एक्सपेंसेस 2000 हमारा खर्चा है। लैंड एंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है 4,50,000 की हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट करनी है इसमें। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अगर आता है तो आपको देखना है कि क्या इसमें कोई बैड डेट दिया गया है। एग्जामिनर हो सकता है आपको बाद में भी दे दे बैड डेट, तो बैड डेट हमें पहले लिखना होगा क्योंकि प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट माइनस करते हैं हम। ये ओल्ड प्रोविज़न आपका जो हो गया बैड डेट में से माइनस करते हैं। अगर बैड डेट नहीं दिया गया है तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविज़न दिया गया है तो बैड डेट देख लेना वहाँ पर अवेलेबल है क्या। ठीक है, बैड डेट हमारे पास अवेलेबल है यहाँ, नहीं तो एडजस्टमेंट में भी बैड डेट हो सकता है, यहाँ पर एडजस्टमेंट में भी अवेलेबल है। तो बैड डेट देख लेना है जब आपका ओल्ड प्रोविज़न आपके पास हो, क्योंकि ओल्ड प्रोविज़न हमें बैड डेट से माइनस करना है। तो टू बैड डेट्स 4,500 और जो ओल्ड प्रोविज़न है वो हम लेस करते हैं 2,500, ये माइनस कर दिया हमने। इसके बाद एंट्री आई बैंक से लोन लिया गया है 1,94,000 क्रेडिट बैलेंस है, हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया 1,94,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सीधा बाहर के कॉलम में हमने लिख दिया। अब ये क्लोजिंग स्टॉक की तो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। अब डेप्रिसिएशन लगाया है फर्नीचर पर, प्लांट्स एंड मशीनरी पर, और एक एप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग 10% इकट्ठा दे दिया। हो सकता है दोनों को अलग अलग भी दे दे, तो जो कुछ भी दिया गया होगा यहाँ पर उस प्रकार से हमें रिकॉर्ड कर देना है। तो एडजस्टमेंट आप यहाँ पर 3 एसेट में करेंगे, पहला फर्नीचर में, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी में, तीसरा लैंड एंड बिल्डिंग में। डिफरेंस ये है कि पहले 2 में आपका डेप्रीशिएशन है, तीसरे में एप्रीशिएशन है। यहाँ पर कीमत घटेगी एसेट की डेप्रीशिएशन में, एप्रीशिएशन में लैंड एंड बिल्डिंग जो एसेट है वो बढ़ेगी। और 10% दिया गया है दोनों का, तीनों का, अप्रिशिएशन भी इतना ही है और डेप्रीशिएशन भी अलग अलग देगा, कोई इशू नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, उस प्रकार से आप रिकॉर्ड कर देंगे। तो फर्नीचर में 10% का डेप्रीशिएशन लग चुका है, तो 12,000 कम हो गई हमारी फर्नीचर की कीमत, यानी कि अब बची है 1,08,000। एक एंट्री तो ये हो गई। दूसरी एंट्री डेप्रीशिएशन हमारा लॉस होता है जब हमारी एसेट की कमी आ गई है कीमत में। प्लांट एंड मशीनरी पर फिर 10% लगाया 9,000, 12,000 का ये लॉस हो गया, 9,000 का ये लॉस हो गया। अब 90,000 में से डेप्रीशिएशन लगने के बाद हमारी जो मशीनरी बची है वो 81,000 की बची, तो बाहर आउटर कॉलम में हमने वो रिकॉर्ड कर दिया। तो ये 2 तो हो गए आपके डेप्रीशिएशन नुकसान। तो दोनों को अलग अलग लिखने की बजाय हम पहले लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन और किस किस का है। भले ये 3 डेप्रीशिएशन आ जाए कोई दिक्कत नहीं, इन तीनों का नाम लिख देंगे कि फर्नीचर का, प्लांट एंड मशीनरी का। तो 12 और 9 टोटल 21,000 का हमारा डेप्रीशिएशन की वजह से नुकसान हो गया है। तो जितने डेप्रीशिएशन है वो एक साथ हम लिख देंगे, ये हो गया हमारा नुकसान। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग पर 10% का एप्रीशिएशन है, यानी कि 45,000 बन जाएगा। 10% ये ऐड होगा क्योंकि एप्रीशिएशन मिलने पर बढ़ोतरी जो हुई है वो तो ऐड होगी। हमारी जो एसेट है 4.5 लाख की थी, अब 4,95,000 की हो गई। तो यहाँ पर जो 45,000 है इसका तो हमें हुआ है फ़ायदा। डेप्रीशिएशन में हुआ था नुकसान कि हमारी एसेट की कीमत घट गई थी, यहाँ बढ़ी है, फ़ायदा है। फ़ायदा हमारा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बाई एप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 45,000। बैड डेट दिया गया है। बैड डेट जब अंदर था ट्रायल बैलेंस के तो एक ही एंट्री थी कि नुकसान जो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लेकिन अगर बाहर दिया गया है तो एक डेबिट की और एक क्रेडिट की 2 एंट्रीज इसकी होंगी। तो डेबिट तो यही है कि हमारा 500 खर्चा है, लेकिन क्रेडिट साइड में क्या होगा कि जो बैड डेट है, हमारे डेटर 1 लाख के थे, 10,000 का अगर वो डूब गया है पैसा, बैड डेट हो गया है, तो अभी हमें 90,000 ही मिलेंगे, यानी कि हमारे डेटर कम हो जाते हैं। डेटर जो है वो हमारी एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, और डेबिट के साथ में क्रेडिट को लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा अकाउंट के रूल के हिसाब से। अदरवाइज सीधा है कि हमारा डेटर कम हो गया है 500 रुपये का और 500 का नुकसान हो गया हमें। तो डेटर हमारे थे 1,30,000 के, इसलिए उसमें से 500 लेस किया, लेस बैड डेट्स, 500 कम हो जाएगा 1,29,500। तो 500 का नुकसान है उसे हम बैड डेट में खर्चे में जोड़ देंगे कि पहले का 4,500 रुपये डूबा था, 500 का और डूब गया, इसलिए ऐड हुआ। तो अभी यहाँ पर जो बचा वो 2,500 का टोटल आ गया, क्योंकि एक लेस हुआ है जो कि ओल्ड प्रोविज़न है। डिस्काउंट दिया क्रेडिटर को, 2
क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दिया 2% का, कि जो भी पैसा देना था, क्रेडिटर हमारे 1.5 लाख के थे, अब उन्होंने हमें छूट दे दी 2% की, 2% में बना 3,000, यानी कि 3,000 पे नहीं करना पड़ा। अब हमने पेमेंट की है 1,47,000 रुपये, तो हमारे 3,000 की जो बचत आ गई है, बचत हमेशा प्रॉफिट जो है वो हमारा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा बाई डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 3,000। डेटर पर अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारा नुकसान होता है, लेकिन हम किसी को पे करने वाले थे 1.5 लाख, उसमें से 3,000 की छूट मिल गई, 1,47,000 हमें पे करना है, 3,000 की बचत आ गई। गुड्स गिवन ऑन चैरिटी, कि चैरिटी में 40,000 का गुड्स दे दिया है, तो जब कभी भी ऐसे गुड्स होता है तो जिस रेट पर खरीदा है, यानी कि जो परचेज है उसी रेट पर माइनस करते हैं। अब परचेज हमने जो किया है, परचेजिज जो है हमारी, उसमें से ये सामान हमने दे दिया है, मतलब ये परचेजिज जो खरीदा गया सामान था हमारी कम होगी। 10 लाख का सामान खरीदा था, 1 लाख हमने चैरिटी में दे दिया, मतलब अभी हमारे पास 9 लाख का सामान बचा है। अब 9 लाख का सामान बचा है, 1 लाख का हमने दे दिया चैरिटी में, ये तो ठीक है 9 लाख का, लेकिन ये 1 लाख का नुकसान भी तो हो गया। नुकसान हम दिखा देंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये 40,000 यहाँ पर सबसे पहले हम परचेज में से माइनस कर देंगे कि 40,000 का सामान कम हो गया और ये 40,000 का हमारा नुकसान हो गया टू चैरिटी। इसके अलावा गुड्स अमाउंटिंग ₹25,000 वर यूज्ड बाय द पर्सनल यूज बाय द प्रोपराइटर अपने घर ले गए, यानी कि ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स में जो ओनर है, प्रोपराइटर है, वो सामान लेकर जाएगा, उसका भी तो जिस कॉस्ट में आया है पैसा उसी कॉस्ट में ही जाए, सामान आया है जिस कीमत पर उसी कीमत पर लेकर जाएगा। तो 25,000 रुपये का सामान और कम हो गया, सेल कहीं हुई नहीं, लेकिन ड्राइंग अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट हो जाता है, उसकी कैपिटल में से कम हो जाता है। तो 25,000 का सामान ड्राइंग्स के रूप में और कम हो गया है। तो परचेजेज ये कम होने के बाद नेट परचेज जो बची है वो 3,35,000 की बची है। अब ये जो 25,000 का सामान लेकर गया है प्रोपराइटर, उससे वो उसकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो लेस कर देंगे ड्राइंग 25,000। अब हमारे पास एक कंटिजेंट लायबिलिटी हमने छोड़ दी थी और एक क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक सबसे लास्ट में आते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी आपके बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस का किसी का पार्ट नहीं होता है। बैलेंस शीट के लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं कि कंटिजेंट लायबिलिटी है वो 95,000 रुपये की है। तो ये तो हो गया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बचा है। सारी एंट्री होने के बाद हम लास्ट में एंट्री करते हैं। एक तो एसेट साइड में आएगा बैलेंस शीट के में, और एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख और यहाँ पर 2 लाख क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में। लेकिन हमने बाई सेल्स अंदर की साइड में लिख दिया था, हमने माइंड में ये था कि इसकी रिटर्न होगी, लिख दिया। अब इसकी कटिंग नहीं करनी है, ये इसलिए डाला है क्योंकि क्वेश्चन तो हमारे सामने पहले था, पता था कि रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लिख दिया है तो कटिंग नहीं करनी है, आपको रिटर्न लिख देना है। लेस करेंगे रिटर्न 0, रिटर्न कुछ था ही नहीं, फिर -0 करने के बाद अमाउंट तो वही आ गई। बस कटिंग नहीं करना है, इसलिए इसको इनर कॉलम में डालकर आपको दिखाया है। जो नए कैंडिडेट हैं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने इनर कॉलम में लिख दिया है तो रिटर्न को 0 दिखा दीजिए और ये एक तरीके से आपका 1,97,500 बाई सेल्स आ जाता है। ठीक है, ये भी पूरा हो गया। बाकी कहीं कोई टोटल करना बाकी है तो हमें चेक करना है, बाकी सारी एंट्रीज सही हैं। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट या लॉस निकाल कर उसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टोटल किया तो हमारा लेफ्ट साइड का ज़्यादा है, 335 यहीं हो गया और यहाँ पर 397, एक ये 435 इस प्रकार ज़्यादा है। तो टोटल 4,55,000 ज़्यादा हुआ। दूसरी साइड भी हमने यही फिगर पुट किया, इनका डिफरेंस निकाला, यानी कि जो भी बैलेंस बचा है वो आया है 57,500 रुपये। अब ये जो डिफरेंस आया है ये हमारा बैलेंस है। बैलेंस आया क्रेडिट साइड में, यानी कि डेबिट बैलेंस। तो डेबिट हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होते हैं, तो ये हमारा हो गया लॉस। तो बाय ग्रोस लॉस कैरी डाउन, इसको हम नीचे लेकर जाएंगे लॉस को, और एक लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा 57,500 टू ग्रोस लॉस BD ब्रॉड डाउन, ऊपर से लेकर आए हैं हम। तो लॉस हमारा राइट साइड में आएगा, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। प्रॉफिट हमारा लेफ्ट साइड में आएगा जो कि क्रेडिट बैलेंस है,
ये हमारे क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड हो जाएगा। अपोजिट जाएंगे, जिनके अभी तक ये थोड़ी सी क्लियरेंस नहीं हुई है वो अपोजिट याद रख सकते हैं। अदरवाइज डेबिट साइड में जो भी बैलेंस आया है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमें टोटल करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इसका बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग के लिए देखा कि हमारा जो लेफ़्ट या राइट जो भी ज़्यादा यानी कि डेबिट या क्रेडिट का कॉलम किस में ज़्यादा फिगर है। तो यहाँ पर तो 45 + 3 48 है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी है तो ये लेफ़्ट साइड वाला ज़्यादा है तो 1,50,500 सेम फिगर हमने इधर लिखा। इसमें से 45,000 3,000 माइनस किया तो जो भी डिफरेंस आया यानी कि बैलेंसिंग कर रहे हैं हम, जो भी डिफरेंस आएगा 1,02,500 ये डिफरेंस आया है। अब क्रेडिट साइड में हमारा जो बैलेंस निकाला हमने ये डेबिट बैलेंस है यानी कि लॉस हुआ है। आपका प्रॉफिट लेफ्ट में आएगा, लॉस राइट साइड में आ जाएगा। तो नेट लॉस आ गया, पहले ग्रोस लॉस निकाला, अब नेट लॉस निकल कर आ गया। नेट लॉस आए या फिर नेट प्रॉफिट आए हम उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 1,02,500 का जो नुकसान हुआ है ये कम हो जाएगी कैपिटल प्रोपराइटर की। फ़ायदा होता तो उसकी कैपिटल में जुड़ जाता, बढ़ जाती उसकी कैपिटल। तो ये दोनों चीज़ें कम होने के बाद कैपिटल 8 लाख की बजाय अब बची रह गई है 6,72,500 रुपये। ये स्टेप जो लास्ट में आता है यहाँ हम पहुँच गए। अब टोटल करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड और एसेट साइड को, ये दोनों अगर बराबर आ जाती हैं तो हमारा सॉल्यूशन सही हो जाता है। तो टोटल किया हमने, ये आ गया 10,13,500। किसी का भी टोटल पहले कर लीजिए आपको, क्योंकि दोनों का बराबर आना है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना होता है कि बड़ा फिगर किसका है, डेबिट का या क्रेडिट का। बैलेंस शीट में कोई इशू नहीं है। अब एक एंट्री हमने स्टार मार्क करके रखी थी, कंटिजेंट लायबिलिटी, ये रह गई थी। इसको लिखेंगे अब बैलेंस शीट के नीचे कि कंटिजेंट लायबिलिटी ₹95,000। आपका इसका कहीं पर बैलेंस शीट का इनका पार्ट नहीं बनेगी, लेकिन बैलेंस शीट खत्म होगी वहां पर लिख दीजिए। तो इस प्रकार आपका ये सॉल्यूशन तैयार हो जाता है एडजस्टमेंट के साथ में।